हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 चल रही है। इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, वी हैव या बेटा वी आर गिवन दैट एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, जब भी इस टाइप से हो, डिनोमिनेटर में आइटा हो, तो आप रैशनलाइज कीजिएगा। ए प्लस आइटा बी अपॉन ए माइनस आइटा बी। यहाँ देखिए माइनस है तो प्लस करते हुए ए प्लस आइटा बी से मल्टीप्लाई और ए प्लस आइटा बी से डिवाइड। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये आपके पास बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आयोटा 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा एज इट इज ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप कंपेयर करेंगे, ये प्लस है भाई, ये बेटा प्लस है आपके पास, ये प्लस है आपके पास। कंपेयरिंग दी रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ बेटा, क्योंकि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स और y की वैल्यू आपके पास होगी। अब आप प्रूव करने के लिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलिए। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई स्क्वायर आपके पास होगा ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये x की वैल्यू है इसका होल स्क्वायर, ये y की वैल्यू है इसका होल स्क्वायर। आपके पास दोनों जगह से एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे डिवाइड करेंगे 1 तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे डिवाइड 1 ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास जब सोल्व करेंगे तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ही बनेगा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर भी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ही है, 1 आ जाएगा। यही आपके पास बेटा राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। ये बेटा आपने प्रूव करना था। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 16 16th क्वेश्चन में बेटा ये कर रखा है कि Z1 और Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं लेट Z1 इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी एंड Z2 इज इक्वल्स टू सी प्लस आयोटा डी। क्लियर है। अब जो प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं Z1 और Z2 का रियल पार्ट। तो सबसे पहले तो मैं बेटा Z1 और Z2 को प्रोडक्ट करता हूँ, a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाई करेंगे ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। आयोटा स्क्वायर के लिए -1 होती है, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे ए डी प्लस बी सी।
क्लियर हो गया। अब इसके फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है आर ई का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। आर ई का मतलब यहाँ पर है बेटा रियल पार्ट, रियल पार्ट, क्लियर है। और आई एम का मतलब है इमेजनरी पार्ट, क्लियर हो गया। इनका ध्यान दें। तो Z1 और Z2 का प्रोडक्ट कर रखे आपने और उसका रियल पार्ट क्या है AC माइनस BD। इसके बाद चलते हैं बेटा राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड आपके पास है रियल पार्ट ऑफ Z1 इनटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इनटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। Z1 में ध्यान दे रियल पार्ट क्या है A, Z2 का रियल पार्ट क्या है C, माइनस Z1 का इमेजनरी पार्ट क्या है B और Z2 का इमेजनरी पार्ट क्या है D। तो आपके पास ये हो गया AC माइनस BD। देख सकते हैं दोनों बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से बेटा ये रिजल्ट आपका प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है बेटा इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। अब Z1 इंटू Z2 आप निकाल रखिए, इमेजनरी पार्ट आपके पास है AD प्लस BC, क्लियर है। इसके बाद हम लेकर चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या दे रखी है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। रियल पार्ट ऑफ Z1 आपके पास है A, आप देखिए जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर मान रखे उसमें। इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 आपने मान रखे है D प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 आपने मान रखे है B और रियल पार्ट ऑफ Z2 आप ध्यान दें क्या है C। तो आपके पास हो गया AD प्लस BC। इसका मतलब बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से बेटा ये रिजल्ट आपका प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेटा 17th क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। आपने अब तक रियल नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालने सीखे हैं, अब आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना बताया जाएगा। ठीक है, ध्यान दें। देखिए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है आपने। 17th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, वी हैव एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z 7 प्लस 24 आयोटा। आपने इसका स्क्वायर रूट बताना है। लेट स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, A प्लस आयोटा B मान लिया हमने, क्लियर है। अब करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। बेटा दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो 7 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर B स्क्वायर प्लस आयोटा 2AB। अब आप सोल्व करेंगे तो 7 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस आयोटा 2AB, क्लियर है। अब कंपेयर कर देंगे आप, कंपेयरिंग दी रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ इसको कंपेयर करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है, तो इसका मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की वैल्यू है 7 और ट्वाइस ऑफ AB
की वैल्यू है 24, इट मीन्स ए बी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये नंबर थर्ड हो गया। क्लियर है। अब आप अपनी तरफ से एक रिजल्ट जानते होंगे, वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। आप इसकी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं बेटा, ए रेज टू पावर 4 प्लस बी रेज टू पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, या ए रेज टू पावर 4 प्लस बी रेज टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, तो प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, वो इसके बराबर ही हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इनकी वैल्यू हम जानते हैं, इसकी वैल्यू थी 7, तो ये तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 24, तो 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बेटा आपके पास होगा 49, और इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा 576। ठीक है। अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो 625, जो कि तो इसका स्क्वायर ही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 25, ये नंबर 4। अब ए स्क्वायर वो भी 0 या 0 से बड़ा है, बी स्क्वायर वो भी 0 या 0 से बड़ा है, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ी होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ए और बी किस से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, या तो 0 होता है या फिर पॉजिटिव होता है, इसलिए केवल प्लस लेना पड़ेगा, आपने माइनस यहाँ पर नहीं लेना है। अब सेकंड और फोर्थ को ऐड कर देते हैं, एडिंग सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड और फोर्थ को जब ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 32, इट मीन्स ए स्क्वायर की वैल्यू 16, और a की वैल्यू आपके पास हो जाएगी ±4। अब ए स्क्वायर की वैल्यू 16 आप किसी में पुट कर दीजिए, मैं फोर्थ में पुट कर देता हूँ, फ्रॉम फोर्थ में जब आप पुट करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू 16, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस 16 यानी कि 9 आ गई, इसका मतलब बी की वैल्यू आपके पास ±3 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब केस फर्स्ट, इफ a इज इक्वल्स टू +4, दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू +3 होगी। क्यों होगी? फ्रॉम थर्ड में आप एक बात का ध्यान दें, a और b का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, a और b का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इट मीन्स आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। क्लियर है? तो या तो ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे या ए और बी नेगेटिव होंगे। इट मीन्स रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। इसके बाद केस सेकंड केस में अगर आप a की वैल्यू -4 लेते हैं तो b की वैल्यू भी -3 लेनी पड़ेगी। इट मीन्स रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा आपके पास हो जाएगा -4 -3 आयोटा। आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा इज इक्वल्स टू ±4 + 3 आयोटा। ये आपके पास बेटा रिजल्ट आ जाएगा इस तरीके से। तो या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, इस टॉपिक पर ध्यान देते हुए। ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। देखिए, सारे पार्ट वैसे तो सेम है लेकिन फिर भी करते हैं। पार्ट सेकंड पार्ट आपके पास है, वी हैव z इज इक्वल्स टू 5 - 12 आयोटा। इसका अपने से रूट पूछा गया है। लेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 12 आयोटा
इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, इसको नंबर फर्स्ट डाल दिया गया। अब स्क्वायर कीजिए आप, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस 12 आयोटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस आयोटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2 आयोटा ए बी। अब ये आपके पास हो जाएगा 5 माइनस 12 आयोटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस आयोटा 2ab। ठीक है, अब कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू होगी 5 और ट्वाइस ऑफ ए बी की वैल्यू होगी -12, यानी कि ए बी की वैल्यू -6। ये नंबर थर्ड हो जाएगा। इसके बाद एक रिजल्ट आप याद रखिएगा, वी नो दैट, हाँ क्या, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी का होल स्क्वेयर। ये तो आपके पास है 5 इसका स्क्वेयर और ये आपके पास है -12 इसका स्क्वेयर। ये हो जाएगा 25 प्लस 144 यानी कि 169। ठीक है, इट मीन्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आपके पास 13 हो जाएगा। नंबर 4, ए और बी रियल नंबर्स हैं, इट मीन्स ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी और इट मीन्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर भी 0 या 0 से बड़ा मिलेगा। ये कारण है इसका। ठीक है, इसको नंबर 4 डाल दिया। अब सेकंड और फोर्थ को ऐड कर दीजिए, एडिंग सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड और फोर्थ को जब आप ऐड करेंगे तो बी स्क्वेयर तो कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5 प्लस 13 यानी कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 18। इट मीन्स ए स्क्वेयर की वैल्यू 9, इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू ±3। इसके बाद आप कौन से में पुट कर सकते हैं, फोर्थ में पुट कर देता हूँ। फ्रॉम फोर्थ में जब पुट करेंगे तो ए स्क्वेयर की वैल्यू 9 है तो बी स्क्वेयर की वैल्यू 13 - 9 यानी कि 4 हो जाएगी। इट मीन्स बी की वैल्यू +-2। इसके बाद केस फर्स्ट केस में क्या होगा, इफ ए इज इक्वल्स टू +3, अगर ए की वैल्यू +3 है तो बी की वैल्यू -2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रॉम थर्ड ए और बी का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है। इट मीन्स वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट रूट ऑफ 5 - 12 आयोटा इज इक्वल्स टू 3 - 2 आयोटा। क्लियर है। इसके बाद केस सेकंड केस में क्या चलता है, इफ ए इज इक्वल्स टू -3 तो बी की वैल्यू +2 लेनी पड़ेगी आपको। इसका मतलब रूट ऑफ 5 - 12 आयोटा इज इक्वल्स टू -3 + 2 आयोटा। ठीक है, और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि रूट ऑफ 5 - 12 आयोटा इज इक्वल्स टू +- तो अंदर आपके पास हो जाएगा 3 - 2 आयोटा। प्लस लेंगे तो 3 - 2 आयोटा, माइनस लेंगे तो -3 + 2 आयोटा। ये रिजल्ट बन जाएगा। ये बेटा आपके पास आंसर है। हर क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, बेटा ध्यान से करें, कैलकुलेशन सही हो, उसमें कोई गलती ना हो। बाकी क्वेश्चन हम आपको आगे करवाएंगे।
ठीक है। बाकी और क्वेश्चंस आप खुद अपने लेवल पे कर सकते हो, किसी टाइप की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे के सारे बिल्कुल सेम। ठीक है बेटा, आप इनको खुद ब खुद कर सकते हो, बाकी हम आपको करवा देंगे अगले वीडियो में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।